इंसल्ट ही कर देते। कम से कम पाकिस्तानियों को कहने को होता कि साहब हमारा भी मुल्क का नाम लिया गया, वरना उनके मुल्क का नाम क्या जिसके दुश्मन ना हो। ठीक है, जरूरी है ओबामा की पोल खोलना। ठीक है जी, जो ही वो ओबामा को हुई। ठीक है, गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं बता दिया कि 9/11 और 26/11 वाले वाकये का उन्होंने हवाला दिया बिना पाकिस्तान का नाम लिए। ठीक है ना। अच्छा, मोदी जी पाकिस्तान का नाम ले ही लेते, क्योंकि देखिए व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तानी तो घुस नहीं पाएंगे, या फिर कांग्रेस के अंदर पाकिस्तानी तो घुस नहीं पाएंगे। यही एक तरीका है, चाहे जलीली हो जाए, मोदी जी नाम ले लेते, इंसल्ट ही कर देते। कम से कम पाकिस्तानियों को कहने को होता कि साहब हमारा भी मुल्क का नाम लिया गया, वरना उनके मुल्क का नाम तो कोई लेता नहीं। एनीवे, इस बात को हम भी छोड़ देते हैं, ज्यादा तवज्जो नहीं देनी। ओबामा ने एक बात कह दी कि भाई साहब ऐसा है कि भारत में अगर इंसाफ नहीं दिया गया और भारत में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ मुस्लिम्स के खिलाफ, तो भारत तितर बितर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और उसने एक इंटरव्यू के तहत ये लंबी चौड़ी बातें कर दी हैं। अब दोस्तों ऐसा है कि मोदी जी गए, भारत को इतनी इज्जत मिली, मोदी जी को इज्जत मिली वहां पे, इस तरीके का प्रोटोकॉल, इस तरीके का वेलकम, और एक ऐसी विजिट हुई जिसमें काफी कुछ भारत को मिला, टेक्नोलॉजीज के बारे में और कई सारी चीजें। उसकी डिटेल्स आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि यार किसी को खुजली ना हो? तो सबसे बड़ी जो खाज हुई वो ओबामा को हुई। ठीक है, ओबामा कहता है साहब कि डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रोइंग क्रीकी। उसने एमनपोर को, क्रिस्टियन एमनपोर, जो कि सीएनएन की बहुत बड़ी चीफ इंटरनेशनल एंकर हैं और सीएनएन का बहुत बड़ा नाम है, ग्लोबली जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम है, उसको उन्होंने इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने एक बात कह दी और यह बोल दिया कि साहब डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ग्रोइंग क्रीकी और यह नहीं होना चाहिए। भारत को लेके ओबामा ने एक बात कह दी कि साहब भारत में अगर आपने माइनॉरिटीज को उनका हक नहीं दिया तो भारत तितर बितर हो सकता है, यानी कि टूट सकता है, भारत भंग हो सकता है, उसके टुकड़े हो सकते हैं। ऐसा ओबामा ने बोला क्रिस्टियन एमनपोर को। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ओबामा की पोल खोलने से पहले जरूरी है ओबामा की पोल खोलना। ठीक है जी। अब दोस्तों ऐसा है कि जब भारत को इतनी इज्जत मिलेगी और मोदी जी को इतनी इज्जत मिलेगी और भारत इतना कुछ लेकर आएगा और अमेरिका को भी देगा और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात होगी, तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ जनसंख्या का ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको खुजली और खाज नहीं होगी। वो खाज और खुजली जरूरी है, वो होगी। और वो बंदा क्या जिसके दुश्मन ना हो यार, वो बंदा ही क्या जिसके दुश्मन ना हो। ठीक है, तो यहां पे बर्नी सैंडर्स और इल्हान उमर यहां पे चै 60-65 बंदे इकट्ठा कर दिए। अरे मोदी से ये सवाल पूछो, मोदी से जो बाइडेन वाला हट कोई बात नहीं करनी। मोदी जी इज एन ऑनर्ड गेस्ट, 140 करोड़ भारतवासियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गॉड ब्लेस, कहानी खत्म। वो जो बाइडेन ने मामला कर दिया। अच्छा, खाज किसको हुई? ओबामा को। ओबामा ने क्या बोला? क्रिस्टीन एमनपोर को, सीएनएन की जो बड़ी वर्ल्ड फेमस एक जर्नलिस्ट है, एंकर है, उसको इंटरव्यू देते वक्त ओबामा ने यह बोला कि साहब दुनिया के इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बड़े क्रीकी हो रहे हैं, बड़े गलत हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने यह बोला कि साहब भारत में भी अगर माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं मिली तो भारत छिन्न भिन्न हो जाएगा, भंग हो जाएगा, टूट जाएगा, XYZ, और काफी उल्टी सीधी ओबामा जी ने बातें कर दी। अब देखिए, और इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में फिर से खाज हो गई। अब पाकिस्तान को छोटी छोटी चीजों में खाज हो जाती है पाकिस्तानियों को। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ओबामा वार्न्स इंडिया रिस्क्स पुलिंग अपार्ट विदाउट माइनॉरिटी राइट्स। यार मेरा तो हार्ट ही ब्रेक हो गया यार। मैं पाकिस्तानी कैसी कैसी बातें कर देते हैं, दिल तोड़ देते हैं मेजर का। अच्छा सुनो भाई, ओबामा ने बात करी शांति की, विश्व शांति की। ठीक है, ओबामा ने बात करी कि भारत में मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए। और हक तो मिलना चाहिए, मैं भी कहता हूं, मुसलमानों को क्या, सिखों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को, सबको मिला के हक मिलना चाहिए पूरा। इंडिया एज अ सेक्युलर कंट्री, सब बराबर है, मिलना बिल्कुल चाहिए। जिसको नहीं मिल रहा हक, मुसलमान को नहीं मिल रहा उसको मिलना चाहिए, हिंदू को नहीं मिल रहा उसको मिलना चाहिए, जिसको नहीं मिल रहा, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जो भी हो, उसको उसका हक पक्का मिलना चाहिए। यहां तक तो बात ठीक है। अब ओबामा के बारे में मैं आपको 2-4 बातें बताता हूं। शेर अर्ज किया है भाई साहब, बोले इरशाद इरशाद, मेजर साहब इरशाद इरशाद। ओबामा ने, जब वो प्रेसिडेंट थे, ओबामा ने 7 कंट्रियों के ऊपर एयर स्ट्राइक लॉन्च करी। ये फाइटर जेट से और ड्रोन से हुआ और हजारों लोगों की मौत, कितने हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार ओबामा है। मैं एक और बात आपको बता दूं,
नहीं आएगी, लेकिन ओबामा ने ना ओसामा से ज्यादा बंदे मारे हैं। देखो मैं बताता हूं, अफगानिस्तान निपटा दिया, इराक निपटा दिया, सीरिया निपटा दिया, लीबिया निपटा दिया, यमन निपटा दिया, सोमालिया निपटा दिया, पाकिस्तान निपटा दिया। और इस शांति दूत को, इस अमन के मसीहा को नोबेल प्राइज मिला। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की